So hey guys, I hope all of you are doing well. This is the start of my moto vlogging journey और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करने वाला हूँ और इट्स गोइंग टू बी अबाउट बाइक्स, how you can handle your bike, the things that you should do, the things that you should not do, how to preserve the bike life, engine life, everything. बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं. आई रियली वांट टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट राइट नाउ. बट आज की जो वीडियो है दैट इज़ स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग, व्हाट ऑल डू यू नीड. सो भाई, जो मेरा सेटअप है, आई एम प्योरली गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ माई एक्सपीरियंस इज विद दैट सेटअप. और अगर तुम्हें एक ऐसा ही सेटअप चाहिए, सिमिलर सेटअप चाहिए, तो तुम क्या क्या चीज़ें तुम्हें रखनी चाहिए अपने दिमाग में एंड व्हाट ऑल यू शुड बी डूइंग. सो नंबर 1 इज द हेलमेट. भाई हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सॉर का बैटमैन डीसी हेलमेट. ये मैट ब्लैक है और ये बहुत अच्छा हेलमेट है. मतलब इट्स अ डिसेंट हेलमेट. आई गॉट दिस फॉर वेरी लो प्राइस. मतलब आई गॉट दिस फॉर 5,000 रुपीज़. शाउट आउट टू अनुभव. तो तुम लोग उससे आगे हेलमेट्स खरीद सकते हो. और सेकंड चीज़, भाई इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इसकी चीक्स, इसकी पैडिंग, कुछ इतनी सी भी चीज़ में मुझे कंप्लेंट नहीं है. ठंड में मैंने इसे यूज़ करा. देहरादून की ठंड तो मैं पता ही है, सुबह सुबह कॉलेज जाना होता था. लिटरली इसमें इतनी सी भी ठंड लीक इन नहीं होती थी. वेंटिलेशन आई वुड से कि थोड़ा सा इसमें कम है, बट इट्स ओके. कुछ ना कुछ नेगेटिव या माइनस पॉइंट्स तो होते ही हैं. सेकंड चीज़, ये एक ऐसा हेलमेट है, मतलब इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ठीक लगता है. बाकी एक्सॉर के हेलमेट्स में सर्वाइकल का पेन आने लग जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है. इवन आफ्टर माउंटिंग अ गोप्रो. माउंटिंग से बात करते हैं, आगे बढ़े तो सेकंड चीज़, तुम्हें चाहिए एक अच्छा माउंट अपने हेलमेट के लिए जिसपे तुम गोप्रो लगा सको. तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं, लेकिन ये इतने कुछ खास नहीं है, क्योंकि कब तुम्हारी एक स्ट्रिंग लूज हुई और कब तुम्हारा गोप्रो गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. दिस ऑन दी अदर हैंड, दिस इज सील्ड बाय 3M की टेप आती है बेसिकली, बहुत थिक, और ये उससे चिपका रहता है हेलमेट पे. अभी ये इतना स्टेबल है कि अगर मैं अपना हेलमेट इस पे शेक भी करूंगा तो भी इतना 1 मिलीमीटर भी ये हिलता नहीं है. काफ़ी अच्छे से ये स्टक हो जाता है. और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम एक्शन प्रो. जितने भी चीज़ें हैं उनका लिंक मैं बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तुम लोग इजीली जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ अ एक्शन कैमरा. देखो, जो एक्शन कैमरा मैंने परचेज करा है वो है एक GoPro Hero 12, बिकॉज मेरे बजट में था. आई बॉट इट फ्रॉम देहरादून घंटाघर. मैंने एक शॉप से लिया था और मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में पड़ा. आई मीन ऑनलाइन से कम 5,000 रुपये कम में पड़ा. सो ये है वो GoPro. और इसकी बैटरी लाइफ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि 1.5 से 2 घंटा तुम्हें आराम से ये दे देगा इसका प्लेबैक. और इसमें हीटिंग इश्यूज हैं, ठीक है. ये एकदम स्टॉक कैमरा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है बाहर से. एक्सटर्नल तुम्हें एक SD कार्ड जरूर लेना पड़ेगा जिसमें तुम अपने वीडियोस, फोटोज, अपना मीडिया स्टोर करा पाओगे. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा GoPro के साथ. सेटिंग्स मैं इसकी ऑलमोस्ट पूरी सीख चुका हूँ, और सेटिंग्स भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि GoPro के लिए क्या सेटिंग्स सबसे बेस्ट होती हैं. कमिंग ऑन टू द चेरी ऑन द टॉप, भाई अगर GoPro है और ND फिल्टर्स नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है. तो बेसिकली ND फिल्टर्स आर जस्ट लाइक गॉगल्स बट फॉर योर कैमरा. ये कुछ ऐसे दिखते हैं एंड आई जस्ट शो यू. दिस इज हाउ एन ND फिल्टर लुक्स. बहुत सिंपल चीज है. तुम्हारा GoPro, ये रहा तुम्हारा ND फिल्टर, एंड देन यू जस्ट सिंपली पुट इट ऑन. तो ये GoPro अभी फुली रेडी है एक अच्छी मोशन ब्लर वाली कलर ग्रेडेड वीडियो को शूट करने के लिए. बट स्टिल आई वुड से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय ND फिल्टर्स, क्योंकि अगर GoPro है और तुम इसका पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना चाहते हो ना, तो ND फिल्टर्स होना बहुत ज़रूरी है. तुम्हारे वीडियोस में वो जो सिनेमैटिक मोशन ब्लर आता है वो ND फिल्टर्स की वजह से ही आता है. सो मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग ऑन दिस एज वेल. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ केस. तो बेसिकली मैं जो केस यूज़ कर रहा हूँ वो है उलांजी का, एंड इट्स अ G94. इसका कुछ कोड नंबर है यहाँ, आई डोंट नो. ये केस काफ़ी सेफ है. आई वुड से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. आई वुड नॉट से कि हैवी है इतना ज़्यादा, बट ठीक है, काम चला हुआ है. बट एक बात ध्यान में रखना कि अगर तुम ND फिल्टर्स परचेज कर रहे हो और तुम्हारे पास ये केस है, तो तुम्हारे ND फिल्टर्स नहीं लगेंगे इस केस के ऊपर, क्योंकि जो उसकी रिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है, एंड वो ND फिल्टर लगाने के लिए तुम्हारे लेंस के साइड की सारी जगह खत्म कर देते हो, तुम नहीं लगा सकते. तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस केस को एक गरम ब्लेड से काटा था और फाइल कर दिया था सैंड पेपर से, ताकि ये स्मूथ हो जाए कॉर्नर्स. और अब इसके ऊपर जो ND फिल्टर है वो इजीली स्टक हो जाता है.
अब हम आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल चीज पे जो कि जिसने मेरे बहुत पैसे खर्चवाए। तो बेसिकली ये है गोप्रो ऑडियो अडेप्टर, माइक अडेप्टर। और इसको लगाने का तरीका कुछ सिंपल है। तुम इसे सीधा अपने केस में डालो, वायर यहाँ से पास करो और सीधा इसके चार्जिंग पोर्ट में लगा दो। ये चीज तुम गेस भी नहीं कर पाओगे। दिस कॉस्ट समवेयर अबाउट 4400 रुपीज, और मैंने ये ऑफलाइन परचेज करा, मेरे को 3800 रुपये का, 3800 का पड़ा था। एंड इसके बिना तुम एक भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो अपने गोप्रो में विद अ माइक्रोफोन, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोफोन। तो ये होना बहुत जरूरी है गाइस, लिटरली मेरी बात मानो। इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा अगर तुम ऑडियो वाले को, अगर तुम्हें बस वीडियो बनाने हैं और उसमें गाने लगा देने हैं तो देन इट्स फाइन, बट अगर तुम बात करना चाहते हो अपनी ऑडियंस से तो ये बहुत जरूरी है। और आई वुड से कि दैट इज प्रिटी मच इट। अब मैं तुम्हें सारी चीजें एक साथ अपने हेलमेट पे लगा के दिखाता हूँ कि ये चीजें कैसी दिखती हैं साथ में। बात करें सेटअप की, तो सेटअप कुछ अभी ऐसा आ रहा है मेरा। माइक के बारे में मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तो अभी जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ वो एक बहुत ही सस्ता 250 रुपए का वायर्ड माइक है। ठीक है, सिंपल तुम्हें इसके जैक में उसको प्लग इन करना है एंड सिंपल। माइक का प्लेसमेंट तुम कहाँ पे करते हो अपने हेलमेट के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। मैंने जो करा है वो है अपने कानों के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड आ रहा था उसमें से, तो मैंने उसको थोड़ा दूर रखा है अपने मुंह से ताकि वो इतना ज्यादा लाउड ना आए जब मैं कुछ भी बोलूं। एंड दिस इज प्रिटी मच इट। कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। ये सेटअप भी मैं बोलूंगा कि पूरा नहीं है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ऐड ऑन, बट टू स्टार्ट ऑन अ डिसेंट इंटरमीडिएट लेवल ये चीजें मोर देन इनफ है। ऑन माई पॉकेट दिस ऑल कॉस्टेड मी समवेयर अबाउट 35 to 34,000 rupees, including the GoPro, the mounts. Helmet is obviously not included in this. Helmet की कॉस्ट अगर मानोगे तो 40 तक चला जाएगा। और that is pretty much it. Let's go and shoot some clips. I'll show you कि ND filter यूज करने से क्या होता है। चलो। तो भाई बाइक अपनी हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो ये सेटिंग्स हैं। इसमें बेसिकली मैं HDR कलर मोड में शूट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड नहीं है, ये HDR है। और अगर तुम्हारे पास ND फिल्टर्स नहीं है तो तुम ये सेटिंग्स पे कर सकते हो। मैं सेटिंग्स भी डाल दूँगा। ये 4K 24 FPS पे है और HDR है। तो बेसिकली HDR में जो कलर्स होते हैं वो बहुत प्लेन आते हैं, मतलब जो है वही है। ठीक है, इसमें तुम्हें ज़्यादा मोशन ब्लर या वो सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। बेसिकली अगर तुम्हें एक सिनेमैटिक फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो वो तुम्हें इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और मैं तुम्हें इसमें राइड करके दिखाता हूँ एंड तुम लोग खुद से जज कर सकते हो कि कैसा आ रहा है सब कुछ। ठीक है, ये कुछ इस तरह की सेटिंग्स हैं कि मैं इन पे तब शूट करना चाहूँगा शायद जब मैं अपने ND फिल्टर्स घर पे भूल जाऊँ, बिकॉज मैंने पर्सनली उनको इतना यूज़ कर लिया। मतलब मैं घर के बाहर अपनी इस बाइक पे GT पे निकलता ही नहीं हूँ विदाउट ND फिल्टर्स, विदाउट अ GoPro। तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी, कुछ इस तरह के कलर्स तुम देख पा रहे होगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ द रियल पार्ट, लेकिन पहले हम थोड़ी ओपन रोड पे चले जाते हैं उसके लिए। तो भाई कुछ ऐसी सेटिंग्स पे अगर तुम शूट करते हो तो ऐसी फुटेज ही मिल पाएगी। सिनेमैटिक मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक है, बट अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ चेंज करके। तो बेसिकली अभी तुम देख पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा वाइट और ओवर एक्सपोज है सब कुछ, बट जैसे ही मैं ये लगाऊंगा देखो,
The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats So guys, we have almost reached the end of the video. If there are any suggestions or recommendations on your ends, भाई तुम्हें कुछ भी बोलना है, कोई भी recommendation, कोई suggestion, कोई ताना, कोई negative चीज़, तो comment box में drop कर देना. And अब videos आते रहेंगे. My next video is most likely going to be on how to engine brake, which is this. I just downshifted and the engine braked for me without using my brakes. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार. एंड आई विल मेक अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऑन दिस, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इधर आ रहा होगा तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना. एंड आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टा, बट आई थिंक यूट्यूब इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्लेस. सो टेक केयर गाइज.